मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही करें बेल आइकन प्रेस ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज है जी संडे मॉर्निंग और मेरी संडे कुछ इस तरह से होती है। सुबह सुबह दुआ के साथ मस्तियाँ करते हुए मेरी संडे का आगाज़ होता है और दुआ साहिबा जाग चुकी है और सुबह सुबह ये देखिए जी चिप्स खा रही है लेज़ वाली। तो और मैं इसके साथ मस्तियाँ करने पे लगी हुई हूँ, तंग कर रही हूँ इसको बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था कि मुझे तंग ना करे, बट मैं इसको मुसलसल तंग किए जा रही थी। तो दुआ के स्कूल की भी आज छुट्टी थी, तो सुबह सुबह उसके साथ ऐसे जब मैं मस्तियाँ ना करूँ तो मुझे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। उसको तंग करने का एक अलग ही मज़ा है माशाल्लाह। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में अम्मी बना रही हैं ब्रेकफास्ट। तो अंडे फ्राई कर रही हैं, साथ में चाय बनी हुई है और छोले लाए थे जो टमाटरों में सेट कर रहे हैं दोबारा से, क्योंकि मसाला बहुत ही कम लग रहा था। तो ये छोले हम दोबारा से टमाटर फ्राई करके उसमें सेट कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इस तरह से, जैसे घर के बने हुए होते हैं छोले बिल्कुल वैसे ही ये लगते हैं। तो अब मैं अपना मज़ेदार किस्म का ये ब्रेकफास्ट इंजॉय करूँगी, लेकिन मैं छोलों के साथ पराठा बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मैं रात वाली रोटी पड़ी थी तो मैं वही खा लूँगी चनों के साथ और साथ में चाय पी लूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा मेरा सुबह का। और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उनकी संडे का आगाज़ किस तरह से होता है, अपने बच्चों के साथ मस्तियाँ करते हुए या फिर सुबह का आगाज़ सिर्फ काम से और ब्रेकफास्ट से होता है। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की सुबह संडे का आगाज़ किस तरह से होता है। तो अभी है जी तकरीबन 4 बजे का टाइम और हम गए हैं सिस्टर के घर, क्योंकि वहाँ पे टी पार्टी थी हमारी। तो सिस्टर ने काफ़ी एहतमाम किया हुआ था। ब्रेड क्रम्स वाली कटलेट्स बना रही हैं, साथ में सेमियां बनाई हैं, सैंडविचेस बनाए हैं, मैक्रोनीस बनाए हैं, दही बड़े बनाए हैं। तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की थी। तो बस अब हम ये सब चीज़ें इंजॉय करेंगे और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी आवाज़ सोई सोई और बैठी बैठी हुई लग रही है तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये रात का टाइम है और रात के टाइम में मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो को, वॉइस ओवर कर रही हूँ रात के वक्त ही। तो मेरी जो आवाज़ है रात के टाइम कुछ ऐसी होती है भयानक सी, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो अब है जी 5 बजे का टाइम, हम लोग घर आ गए थे और घर आके प्रोग्राम बना के जाते हैं दुआ के लिए ड्रेसिंग टेबल लेने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से उसके साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं उसे ड्रेसिंग टेबल दिलाऊंगी। तो अब बैठे बैठे मेरा प्रोग्राम बना कि आज जाते हैं और दुआ का ड्रेसिंग टेबल लेते हैं, क्योंकि आज संडे है। तो दुआ की ट्यूशन भी ऑफ है, स्कूल भी ऑफ था। तो बस अब हम जा रहे हैं और दुआ भी मेरे साथ ही है, तो हम सब जा रहे हैं, सिस्टर हैं साथ में दुआ के लिए ड्रेसिंग टेबल लेने। तो अभी हम रास्ते में ही हैं और रास्ते का व्यू इतना अच्छा आ रहा था, सामने बिल्कुल सामने पहाड़ थे और बहुत अच्छा एक व्यू आ रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों को इसका व्यू दिखा दूँ, आप लोगों को शीशे में नज़र आ रहा होगा। बहुत ही प्यारे पहाड़ लग रहे थे और बिल्कुल हम नज़दीक जाते जा रहे थे, पहाड़ों के बीच में ऐसा लगता था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और शाम का टाइम था। शाम के टाइम में बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम, ठंडा ठंडा माहौल लग रहा था और साथ में पहाड़ों का ये मंज़र तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी इसका एक क्लिप बना लूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ हमारे कोयटा के पहाड़ कैसे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ बाज़ार की तरफ दुआ के लिए ड्रेसिंग टेबल लेने। तो चलते हैं जल्दी से। तो ये जब हम पहुंच चुके हैं साजिद चाइना टॉयज शॉप पे, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारे खिलौने होते हैं और होलसेल रेट्स पे होते हैं। तो ये मैंने दुआ के लिए ड्रेसिंग टेबल ले लिया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, दुआ को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो इसकी मैं सारी सेटिंग करवा रही थी और ये बाकी भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे टॉयज़ थे यहाँ पे। और अगर किसी को चाहिए हो टॉयज़ अपने बच्चों के लिए तो वो लोग आ सकते हैं। दाऊद क्लाथ की बैक साइड पे साजिद चाइना शॉप टॉयज शॉप है और ये होलसेल रेट्स पे देते हैं टॉयज। तो मैंने ड्रेसिंग टेबल ले लिया है और इसकी प्राइस है 3800 रुपीज़, जबकि उसने मुझे दिया है 3700
600 में बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर मुझे मिल गया है माशाल्लाह। तो अब हम लोग घर आ चुके हैं और दुआ ने अपना ड्रेसिंग टेबल भी सेट कर लिया है और वहाँ से ये इस तरह से रेडी हो गई है। सारी ये ज्वेलरी भी ड्रेसिंग टेबल के साथ ही मिली है जो दुआ ने वेयर की है। और ये है छोटा सा ड्रेसिंग टेबल, दुआ ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सेट कर लिया है। आप लोगों को दुआ का ये ड्रेसिंग टेबल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही छोटे छोटे खिलौने, ये हेयर ड्रायर और नेल पॉलिश, बस जो भी मेकअप का सामान होता है वो छोटा छोटा आर्टिफिशियल दिया हुआ था ताकि बच्चे खेल सके। लेकिन दुआ ने अपना असली मेकअप भी यहाँ पे रख लिया था ताकि वो बैठ के रेडी भी हो सके जब उसका दिल चाहे। तो ये भी रेडी हो के और अब इजी हो रही है, सारी चीज़ें वापस उतार के रख रही है। तो इस तरह बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं ऐसी चीज़ों से। तो मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि दुआ को पसंद आया है ये उसका गिफ्ट। तो मेरे पैसे वसूल हो गए थे माशाल्लाह। उसकी खुशी देख के, उसकी खुशी की इंतहा देख के। माँ बाप की खुशी तो सिर्फ इसी में ही होती है कि उनकी औलाद खुश रहे हमेशा। और मेरी इस बात से कौन कौन एग्री करेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस ड्रेसिंग टेबल के साथ जो भी सामान मिला है तो दुआ वो एक एक करके तमाम चीज़ें दिखा रही थी। और ये है इसकी लाइट, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।